सो हेलो हाय, क्या हाल चाल क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द न्यू क्लास। तो भैया 9वीं से आ गए हैं 10वीं के अंदर और अब हो गए हैं बड़े। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का नया सेशन शुरू होने जा रहा है, तो नए सेशन की शुरुआत होनी चाहिए नए सिलेबस के साथ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो आपका 2025-26 यानी कि इस साल के अंदर रहने वाला है। तो एक जनरल ओवरव्यू यहां पर मैं आपको सिलेबस के रिगार्डिंग देने जा रहा हूं और इस वीडियो को एंड तक देखना। जिस भी बच्चे को एसएसटी लगती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा बोरिंग, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट सिलेबस का ब्रेकडाउन तो आपको बताऊंगा ही, और साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो मेक श्योर करेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर आए भैया 80 में से 80 नंबर। तो देखिए गाइस, जब बात आती है सोशल साइंस की, तो आप सब जानते हैं कि आपकी सोशल साइंस के अंदर 4 किताबें हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। और जब बात आती है इन 4 किताबों की, तो भैया 20 मार्क्स ईच हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो 20 मार्क्स का यहां पर हिस्ट्री से पोर्शन आने वाला है, जिसमें 18 मार्क्स की आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, थियरी आएगी, एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स का यहां पर मैप वर्क रहने वाला है। सिमिलरली जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर ज्योग्राफी की, तो 17 मार्क्स के यहां पर आपके जो है थियरी रहेगी, एमसीक्यूज रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, और 3 मार्क्स का यहां पर जो अपना मैप वर्क रहने वाला है। बट वहीं जब मैं बात करता हूं सिविक्स और इकोनॉमिक्स की, तो यहां पर 20 मार्क्स रहने वाले हैं और मोस्ट स्कोरिंग, मोस्ट लड्डू क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। तो गाइस देखिए, कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि 4 किताबें हैं, 20 मार्क्स ईच, तो हो जाता है अपना 80 नंबर पूरे। तो आपका जो पेपर होने जा रहा है वो 80 मार्क्स का होगा। और जब मैं इन 80 मार्क्स की बात करता हूं तो इसमें 21 मार्कर एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स के केस स्टडी क्वेश्चंस जो आपके रहने वाले हैं वो 3 होने जा रहे हैं, और 5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लास्ट में आपका 5 नंबर का मैप वर्क हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 80 मार्क्स यहां पर हो गए हमारे पूरे। अब 80 मार्क्स तो यहां पर ये हो गए भैया। 80 मार्क्स का तो आपका जो है यहां पर क्या होने जा रहा है, एग्जाम होने जा रहा है। और जो बाकी के 20 मार्क्स यहां पर आपके होंगे वो आपको एक तरीके से स्कूल की तरफ से मिलेंगे, जिसके अंदर आपका पीरियोडिक असेसमेंट्स और बाकी सब इवैल्यूएशंस के बेस पर, यहां पर प्रोजेक्ट्स वगैरह के बेसिस पर आपको ये मार्क्स दिए जाएंगे। तो अपनी लड़ाई किसके लिए है? इन 80 मार्क्स के लिए है। और हम मेक श्योर करेंगे कि इन 80 मार्क्स में से 80 के 80 नंबर हम यहां पर लेकर के आए, ताकि जब बात आ रही है एसएसटी की, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम लोग सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अपनी परसेंटेज को बूस्ट अप कर सकते हो। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं यहां पर सिलेबस की बात आप लोगों को बताऊं, तो सिलेबस को लेकर के हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जब हम यहां पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर हम क्या देख रहे हैं बच्चा? हिस्ट्री के अंदर हमारे वैसे तो 5 चैप्टर हैं, जिसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सबसे पहला चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल, बट डरने की बात नहीं है। जब तुम्हारे गौतम भैया यहां पर खड़े हैं तो मेरे लाड लो, तुम्हें 1% भी डाउट यहां पर नहीं आने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। वहीं बात आती है दूसरे चैप्टर की, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। अब ये 2 चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका तीसरा चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इस साल यानी कि जो भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, हमने क्या देखा था कि यहां पर 1.3 यानी कि सिर्फ 3 टॉपिक्स इस चैप्टर से पूछे गए थे। और ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर है, ये आपके पीटी यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट्स के अंदर, जो आपके स्कूल के अंदर एग्जाम्स होंगे वहीं पर पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आपका नहीं आने वाला। तो बोर्ड्स में यहां से कुछ नहीं आने वाला एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो कुल मिलाकर के जिन चैप्टर्स के ऊपर आपको मेन ध्यान देना है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इन चैप्टर में से आप मान करके चलिए कि आपके 18 से 17 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते हैं। जो हमारा ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर है, यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर हमारे 4 चैप्टर हो गए, जिन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से हमें
पढ़ना है। हिस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है अपनी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो भैया बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टोटल 7 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट दे आर वेरी इजी। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये चैप्टर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा ही। बात आती है जब लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, तो इस चैप्टर से आपका मैप वर्क आता है, सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क आता है और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। बाकी रही बात सिविक्स की इसके बाद या इकोनॉमिक्स की इसके बाद, तो सिविक्स जो है बेटा बहुत आसान है। सिविक्स के अंदर आप लोगों का पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जैसे चैप्टर है। यानी कि जो चीजें तुम अपने आसपास देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीजें हैं, वही सब तुम्हें पता होना चाहिए। फेडरलिज्म क्या है, हमारा देश कैसे चलता है, पावर शेयरिंग क्या है, श्रीलंका के अंदर क्यों सिविल वॉर हुआ, क्यों श्रीलंका परेशान है, बहुत सारी बातें तुम यहां पर सीखोगे। तो ये मान करके चलो कि क्लास 10th के अंदर जो है हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं और बहुत ज्यादा मजा इसके अंदर आने वाला है। एंड देन इसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या कहें सिविक्स के बाद लास्ट हमारी बुक जो आती है वो आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में कहूंगा बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। 20 नंबर ये तुम्हारी मुट्ठी के अंदर है अगर तुम अच्छे से डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी चैप्टर्स को कवर कर लो। इसमें से भी क्या है कि ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके पूरे पूरे आने वाले हैं, और ये जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही पार्ट आने वाले हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। डरने की बात नहीं है, सब तुम्हें यहां पर कराने वाला हूं मैं। इसके बाद जो कंज्यूमर राइट्स वाला चैप्टर आ जाता है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आएगा। इसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क आपसे बेसिकली स्कूल्स के अंदर पूछा जाएगा, वाइवा वगैरह जो स्कूल के अंदर होगा उसमें क्वेश्चन आंसर इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, इस साल भी मैंने बनाई थी, बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। अब देखिए क्या है कि यहां पर ये 4 किताबें जो हमारे सामने हैं, हर एक चैप्टर को मैं तुम्हें इन डिटेल जाकर के समझाने वाला हूं, और मैं तुम्हें यह प्रॉमिस करता हूं कि एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे। पूरी की पूरी एसएसटी से मैं तुम्हें प्यार करवा दूंगा। बच्चों को एसएसटी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है, बहुत ज्यादा जो है ऐसा लगता है कि भैया क्या ही पढ़ रहे हैं, क्यों हमें हिस्ट्री पढ़नी है, क्यों हमें देखनी है चीजें, बट ट्रस्ट मी, आई विल मेक यू फॉल इन लव विद एसएसटी। इस चीज की लेकर के मेरी गारंटी है। और अगर तुम मेरे साथ बने रहे शुरुआत से लेकर के आखिर तक, तो तुम जो है ना एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर मचाने वाले हो। और जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं यहां पर कि भैया मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चा पार्टी को बुलाता हूं लाडला, तो तुम सब जो हो यहां पर मेरे लाडले हो, तो कमेंट्स कर दो फटाफट से कौन कौन तैयार है इस नई जर्नी के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड आई लव यू ऑल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस, जिसको हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा। ये भी समझा कि कहां से कितने क्वेश्चन किस नंबर के आएंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। तो फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लग जाओ तैयारी के अंदर, क्योंकि इस बार है 10वीं और बोर्ड्स के अंदर हमारी रीस्टार्ट आर्मी, मेरे लाडले मचाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।